जय सनातन धर्म की। आप सभी को आवाज ढंग से आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे? जी, आप सभी अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आज यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। निस्संदेह आपके पिछले जन्मों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य कर्म संस्कार अवश्य जागृत हुए हैं, जहां आप अपने इस व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आज सनातन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जब हम बात करते हैं सनातन की, तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि सनातन की जब बात हो रही है तो शायद हम वैदिक समय की बात कर रहे हैं, जहां गुरुकुल होते थे, गुरु शिष्य परंपराएं होती थी, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन, हम शायद उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज के इस सेशन के बाद में आप लोगों के दिमाग से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में बात कि वास्तव में सनातन है क्या, और सनातन की हमें आवश्यकता क्यों है। अगर सनातन हमारे जीवन में शामिल हुआ तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सनातन को स्वीकार करें, उस रास्ते पर चलें तो हम कहीं बैकवर्ड तो नहीं कहलाएंगे। आज के मॉडर्न युग के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कुछ क्रियाएं बदल जाएंगी, लोग हमें कहेंगे अरे कहाँ के चक्रों में पड़ गए भाई, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो यकीन मानिए, जिस दिन आप सनातन को समझ जाएंगे, जिस दिन सनातन को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, उस दिन आप वर्तमान की दुनिया जो चल रही है उनसे अपने आप को 100 कदम आगे ले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। क्यों सच है? क्योंकि सनातन के बिना इस धरती पर कुछ भी संभव ही नहीं है। बिना सनातन के आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए, आपको सिद्ध करके बताता हूं कि वास्तव में सनातन क्या है, और बिना सनातन के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा सनातन के संदर्भ में, सनातन शाश्वत है, सनातन पुरातन है, आदिकाल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? शाश्वत का मतलब क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है जो था, जो है और जो रहेगा। तो जो था, जो है और रहेगा, वो क्या है? ये पुरातन है, अर्थात पहले भी इसे फॉलो किया जाता था और आज भी फॉलो किया जाता है और अनंत काल तक फॉलो किया जाता रहेगा। तो आखिर ऐसा सनातन में क्या है? तो आज का आधुनिक मानव चूंकि साइंस को फॉलो करता है और हर चीज हम विज्ञान के आधार पर परिभाषित भी कर सकते हैं, प्रमाणित भी कर सकते हैं। क्या आज का दौर वो दौर है जब हम ये कहें कि हाँ जी आपके खून का रंग भी लाल, मेरे खून का रंग भी लाल? आज तो साइंस कहती है नहीं, बेशक रंग लाल है लेकिन इसमें भी 4 ग्रुप हैं, ए बी ओ, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल 8 ग्रुप हो गए। हमारे अंदर यहां भी विभिन्नता है। आज हम जब पानी की बात करते हैं तो साइंस क्या कहती है? पानी H2O से मिलकर बना है, यानी हाइड्रोजन के 2 तत्व, ऑक्सीजन का 1 तत्व मिलकर पानी बना है। अब जब आपने इस चीज को समझ लिया तो आप अगर अब चांद पर जाएंगे पानी खोजने के लिए तो क्या करेंगे? वहां आप वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ढूंढेंगे। अगर है
तो वहां पानी है, नहीं है तो इसका मतलब वहां पानी नहीं है। ये आप कब समझ पाए? जब आपने पानी को तत्व से जाना कि पानी का तत्व क्या है। अगर आप तत्व से नहीं जानते तो क्या करते? चलो जेसीबी लेके चले, कोई ड्रिल मशीन लेके चले, संभव होता? क्या आप चांद पर पानी ढूंढ सकते थे? लेकिन पूरे चांद पर अगर पानी है या नहीं है, इसको समझने के लिए आप केवल एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर है तो पानी है, फिर आगे की प्रक्रिया अपनाओ कि वहां पानी कहां, किस रूप में और किस स्रोत के द्वारा हमें मिलेगा। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के प्रत्येक रचना का भी एक तत्व होता है। आपका भी एक तत्व है। आपने सुना है ना कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये पांचों तत्वों से मिलकर आप बने हैं। तो आपके शरीर के भीतर अग्नि तत्व की फॉर्मेशन कैसे है, जल तत्व की फॉर्मेशन कैसे है, पृथ्वी तत्व की फॉर्मेशन कैसे है, वायु तत्व की कैसे है और आकाश तत्व की कैसे है। इस तत्व में से अगर एक भी तत्व अगर आपका खराब हो जाए तो आपके जीवन में कौन सी समस्या आएंगी, और अगर कोई तत्व आपका बेहतर है तो आपको जीवन में कौन सी उपलब्धि मिलेगी। अगर इस बात को समझ जाएं तो बताइए हम में से कितने लोग हैं जो अपनी समस्या को समझ भी जाएंगे और उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे? ढूंढ सकते हैं ना? यानी संपूर्ण जीवन को केवल इतनी आसानी से समझ लेना कि हमारे जीवन के अंदर किस तत्व की विकृति के कारण से कौन सी परेशानी आ रही है और किस तत्व को हमें ठीक करना है, तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर इस विज्ञान को आप समझ लें तो क्या इससे हमारा कोई नुकसान होगा? ये तो केवल एक सनातन का छोटा सा रूप है। इसी तरह से ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं इनका विस्तार है। अगर इसको समझ जाएंगे तो फिर आप उस बात को भी समझ जाएंगे जहां कहा गया परमात्मा कण कण में है। जब कहा गया परमात्मा कण कण में तो कई लोगों को लगता होगा ना, अच्छा ये पानी की बोतल रखी है, क्या इसमें भी परमात्मा है? ये जो पिलर है सामने, क्या इसमें भी परमात्मा है? इस टेबल में भी परमात्मा है? बिना परमात्मा के कोई चीज जब बन ही नहीं सकती तो ये फिर अछूते कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमारी सोच का दायरा क्या है? हमारी सोच का दायरा थोड़ा सा अलग है। जब हम बात परमात्मा की करते हैं तो हम चमत्कारों की बात करते हैं। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि सनातन हमें कौन सा दृष्टिकोण देता है। तो ये यात्रा जो हमारी धरती की शुरू होती है, ये होती है बिग बैंग से। साइंस भी यही कहती है। ब्रह्मांड में कहीं एक बिग बैंग थ्योरी हुई, एक एटम पार्टिकल ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, और इस ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई तो उससे ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति विस्तार ले रही है, इसीलिए पहला शब्द बना ज्योतिष, अर्थात ज्योति की तीश, उसका विस्तार। और ये विस्तार लगातार है, निरंतर है, आज तक इसका एक्सपेंशन हो रहा है। इसीलिए ब्रह्मांड असीमित है और निरंतर आकार ले रहा है। विज्ञान दूसरी भाषा में बात करता है कि किसी भी चीज की रचना होती है तो दो रूप में होती है, पदार्थ और ऊर्जा। तीसरी फॉर्मेशन नहीं होती है। या तो इस ब्रह्मांड में कोई चीज पदार्थ के रूप में होगी या ऊर्जा के रूप में होगी। जैसे आपका शरीर ये पदार्थ है और आपकी चेतना, आपकी आत्मा ये ऊर्जा है। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो इस ब्रह्मांड की भी जब उत्पत्ति हुई तो पदार्थ के लेवल पर कैसे हुई और ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे हुई? तो सबसे पहले इस ज्योति की तीश से
एक प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्योति उत्पन्न होती है। उस ज्योति के साथ ऊष्मा, ऊष्मा से भाप, भाप से लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड। इस तरह से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। लेकिन जब कोई चीज विस्तार लेती है तो उसके साथ में एक गुंजन भी होती है, साउंड भी क्रिएट होती है। अगर मैं इस टेबल को थोड़ा आगे पीछे करूंगा तो एक साउंड क्रिएट होगी। इसी तरह से इस ब्रह्मांड की ज्योति ने जब विस्तार लिया तो वहां पर भी एक गुंजन पैदा होती है और उस गुंजन को कहते हैं ओम। उस गुंजन के विस्तार से इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात अग्नि का निर्माण होता है। अग्नि मतलब उष्मा, गर्मी। अग्नि तो वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के रूप में उसकी तपिश को आप महसूस करते हैं। तो यहां भी पदार्थ है और ऊर्जा भी है। उसके बाद दूसरा तत्व उत्पन्न होता है, जहां जल है और साथ में गति है। जल उसका साकार रूप है और गति उसकी ऊर्जा का रूपांतरण है। तीसरी ऊर्जा के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर पिंड का निर्माण हो रहा है। तो तीसरी ऊर्जा इस ब्रह्मांड के अंदर जब पिंड का निर्माण हो रहा है तो एक बल का भी निर्माण हो रहा है, ताकत का भी निर्माण हो रहा है, जिसे हम दक्षता कहते हैं, ताकत कहते हैं, एनर्जी फोर्स कहते हैं। चौथे के अंदर बुद्धि तत्व का विकास हो रहा है। ऐसे जीव जो खुद जन्म ले सकते हैं, अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। पांचवी ऊर्जा के एक्सपेंशन के अंदर हम मनुष्यों की रचना, जिनके पास विवेक भी है, जो ना सिर्फ व्यवहार कर सकते हैं बल्कि ये भी सोच सकते हैं कि आखिर हम आए तो कहां से आए, हम पैदा कैसे हुए, हमारे जीवन की यही गति क्यों। और ऊर्जा के रूप में ये विवेक है जो हमारे भीतर काम करता है, ज्ञान के रूप में काम करता है। उसके बाद छठी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे ये तमाम संसाधन बने हैं। ये जितने भी हम बाहरी वस्तुएं देखते हैं, स्वर्ण, रजत, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, जो कीमती धातु हैं, संसाधन हैं, ये छठे तत्व से इसका निर्माण होता है। और सातवें तत्व से इस प्रकृति का बैलेंस निर्धारित होता है कि आखिर ये सब कुछ बना तो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। अगर इसका बैलेंस बिगड़ा तो फिर ये चीज काम कैसे करेगी। तो यहां सातवें तत्व, सातवीं ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब 7 ऊर्जाएं बन चुकी हैं तो इनसे कुछ निर्मित भी होगा। वो निर्मित होगा तो उसको आप रखेंगे कहां, संचित कहां होगा। तो 8th डायमेंशन की रचना होती है। अब बन गया तो एक साइंस का सिद्धांत और है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती और सब कुछ एनर्जी से बना है। तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा, वापस से ये पुनः अपनी शुद्ध चेतना में कैसे परिवर्तित होगा। तो एक 9th डायमेंशन भी बना, जिसके अंदर मुक्ति है, अर्थात दोबारा से इन ऊर्जाओं का रूपांतरण है। अब इस पूरे विज्ञान को जब समझने का प्रयास किया गया तो बताइए कौन समझ पाएगा इस विज्ञान को। क्या हम मनुष्यों की इतनी क्षमता है? तब यहां ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाओं के लेवल पर भी एक रचना होती है, त्रिदेवों की रचना, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपने सोचा कभी त्रिदेव ही क्यों? 4 देव भी तो हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे। और भगवान शिव तो स्वयंभू है, सर्वशक्तिमान है, केवल उनसे काम चल जाता। ब्रह्मा जी की क्या आवश्यकता थी, विष्णु जी की क्या आवश्यकता थी।
तो जानते हैं इस ब्रह्मांड का जो नियम है, उस नियम में एक प्रिंसिपल लागू होता है, वो होता है 3 का प्रिंसिपल, अर्थात क्रिएशन का प्रिंसिपल। किसी भी चीज के निर्माण में 3 ऊर्जाएं आवश्यक है, उसके बिना निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर के भीतर भी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। आपके जीवन के भी 3 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। दिन की भी 3 अवस्थाएं, सुबह, दोपहर और शाम। और पदार्थ की भी 3 अवस्था है, ठोस, द्रव्य और गैस। 3 के बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए त्रिदेवों की रचना में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन पहली ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा से क्रिएशन है, निर्माण है। लेकिन निर्माण किस रूप में है? ये निर्माण वायु तत्व के रूप में है, वायु के रूप में। इसीलिए ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर दिखाया गया। न धरती है, न पानी है, कुछ नहीं है, कमल के फूल पर है, हवा में है। और कार्य क्या है? वेदों के ज्ञान को चारों दिशाओं के अंदर उसको फैलाना, यानी वायु तत्व का काम ब्रह्मा जी का काम है। फिर 4, 5, 6 की ऊर्जा का डिपार्टमेंट किसे दिया गया? भगवान विष्णु को। सेकंड एलिमेंट का क्रिएशन, दूसरे तत्व का निर्माण, अर्थात जल तत्व। ठोस, द्रव्य, गैस 3 ही अवस्थाएं होती है ना। गैसी अवस्था में हमने पहली, दूसरी, तीसरी ऊर्जा को लिया ब्रह्मा जी के रूप में। 4, 5, 6 को हमने लिया द्रव्य के रूप में। तो क्या दिखाया गया? भगवान विष्णु कहाँ है? क्षीर सागर में, जल में। सोचिए, जिस विज्ञान को आज 100 साल पहले हमने जानना शुरू किया, और भगवान विष्णु की उपासना हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। सतयुग में भी होती थी, त्रेता में भी होती थी, द्वापर में भी होती थी, कलयुग में भी होती है। तो सतयुग के अंदर भी हमें पता था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। और जानते हैं भगवान विष्णु इसी दूसरे आयाम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पदार्थ की दूसरी रचना को रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्य को। और 7, 8, 9 इस आयाम का संचालन जिनके साथ है, जिनके पास है, वो है महादेव। तीसरी अवस्था क्या होती है? ठोस की। भगवान शिव कहाँ है? हिमालय में, ठोस पर, बर्फ पर। क्योंकि संसार की रचना में ये 3 ही चीजें काम आती है, चौथी चीज होती ही नहीं है। अब इस विज्ञान को इस धरा के लिए, सदा सदा के लिए हम लोगों के बीच में रखना है। तो अब ये कार्य कैसे होगा? तो भगवान शिव मां पार्वती के साथ बैठे हैं, समस्त देवताओं को बुलाते हैं, और समस्त देवताओं को बुलाकर कहते हैं, जाओ इस ब्रह्मांड के रहस्य का पता करो कि आखिर ये ब्रह्मांड बना तो कैसे बना। समस्त देवता अपने अपने वाहन पर निकल पड़ते हैं। कार्तिकेय मोर पर निकल पड़े, सभी देवता चले, भगवान गणपति भी गए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को उन्होंने जाना, और जान करके जब वापस लौट कर आते हैं भगवान के पास, भगवान शिव के पास, महादेव के पास, कहते हैं, प्रभु मैंने आपके रहस्य को जान लिया है। तो समस्त देवताओं को वापस बुलाया जाता है, और भगवान गणपति को कहा जाता है कि आप इस रहस्य को समस्त देवताओं के सामने रखें। तब भगवान गणपति अपनी एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बनाते हैं। पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सर्वप्रथम शून्य को सुचारू करके बताते हैं कि आखिर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ। सबसे पहले उन्होंने एक आकार बनाया शून्य, कि कुछ भी जब नहीं था तो यहां एक शून्य था इस ब्रह्मांड में। उस शून्य में हलचल होती है, पहली ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 1 का अंक का निर्माण किया कि ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, उसका नक्शा, उसका आकार, उसका एक्सपेंशन
ब्रह्मांड के अंदर किस तरह से है, तो 1 के अंक का निर्माण किया, फिर 2 के अंक का निर्माण करके बताया कि दूसरी ऊर्जा कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, फिर 3 की ऊर्जा का, इस तरह से 9 तक के 9 आयामों की रचना भगवान गणपति ने हमारे सामने रखी, और इसीलिए भगवान गणपति के नाम से गणित बनी है। हमने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि अगर शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया तो 1 का आविष्कार किसने किया, 2 का किसने किया, 3 का किसने किया, 4 का किसने किया, 5 का किसने किया, 6, 7, 8, 9, इनका आविष्कार किया किसने? सिंगल डिजिट 9 क्यों होते हैं? हमने अनेक धर्म बना लिए, अनेक जातियां बन गई, संप्रदाय, भाषाएं, फिर हमने गणित अलग अलग क्यों नहीं बनाई? पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाइए, मैथमेटिक्स तो एक ही है, क्योंकि ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मांड के कोड है। आज दुनिया के अंदर जितने भी इन्वेंशन हुए हैं सब गणित के माध्यम से हुए हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बदले में आपको एक रिपोर्ट मिलती है, उसमें कौन सी भाषा होती है? मैथमेटिक्स। आपका हीमोग्लोबिन 13 है, इसका मतलब ठीक है, 8 है मतलब आपको ब्लड आपके शरीर में कम है, आपको इसकी जरूरत है। तो कैसे मेजर किया आपने? मैथमेटिक्स के माध्यम से। हमने धरती से लेकर सूर्य तक की दूरी को निकाला, कैसे निकाला? मैथमेटिक्स के माध्यम से। क्योंकि ये सामान्य गणित नहीं है, ये ब्रह्मांड का कोड है, और इस कोड के अंदर 3 ऐसे आयाम हैं, अक्षर हैं, या कह लीजिए डिजिट हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं। और जानते हैं वो क्या है? वो है 3, 6 और 9। ये ब्रह्मांड की वो ऊर्जाएं हैं, अगर इन ऊर्जाओं को आपने समझ लिया तो ब्रह्मांड की चाबी आपके हाथ में होगी। और निकोला टेस्ला ने पूरी कोशिश करी इसे समझने की, लेकिन वो नहीं समझ पाया, क्योंकि जो भगवान गणपति के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, तो उनके बिना कृपा के हम समझ कैसे लेंगे? क्योंकि ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, और जब हमें मिलेगा तो अंतर में सब कुछ प्रकट होगा। और इस संपूर्ण ज्ञान को ही सनातन ज्ञान कहते हैं। 7 ऊर्जाओं से मिलकर ये जो संसार बना है, यही है सनातन। एक ऊर्जा से, पहली ऊर्जा से जो बनेगा उसमें तापमान होगा, अग्नि होगी, प्रकाश होगा। तो आपके शरीर के भीतर आपका बॉडी टेम्परेचर, ये पहले तत्व की विद्वता है आपके भीतर। यानी पहला तत्व अग्नि तत्व आपके भीतर है, तो आपके शरीर में एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये तत्व जरा सा ऊपर नीचे होगा, आप बीमार हो जाएंगे, आपका पूरा मैकेनिज्म शरीर का काम करना बंद कर देगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। दूसरा तत्व जल तत्व है, आपके शरीर में 70% पानी है। ये इस दूसरे तत्व के कारण से आपके शरीर की रचना है। तीसरे तत्व से आपका इस शरीर बना है, फिजिकल आपकी जो बॉडी बनी है, तीसरे तत्व से, मंगल से बनी है। चौथे तत्व के कारण से आपके अंदर बुद्धि है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को। पांचवें तत्व से आपके भीतर विवेक जागृत होता है, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, मैं जन्म से पहले क्या था, मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा। ये जानने समझने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है उसे कहते हैं 5th डायमेंशन, 5वां तत्व। फिर हमारा शरीर बन गया, विवेक भी है, तो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए संसाधन भी तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि केले के पत्ते लपेट कर पूरा जीवन बिता लेंगे।
तो छठे तत्व की रचना इस संसार के अंदर होती है, जहां हम अपने लिए भौतिक संसाधनों को उपयोग में लेना सीखते हैं। इसीलिए हमने घर बनाए, बिल्डिंग बनाई, सड़क बनाए, एयरपोर्ट बनाया, जानवर ने बनाया। सतयुग में भी कुत्ता ऐसे ही घूमता था, आज भी ऐसे ही है। लेकिन हम मनुष्य ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचाया। अब जब ये सब संसाधन बने हैं तो इसका बैलेंस भी तो जरूरी है। तो सातवीं ऊर्जा के अंदर हमारे अंदर जो काम करता है वो नाड़ी तंत्र भी काम करता है, यानी आपके शरीर के प्रत्येक अंग तक सब चीजें समय पर पहुंचे, तरीके से पहुंचे। उसके लिए आपके शरीर के भीतर जो नाड़ी तंत्र है वो सातवीं ऊर्जा के रूप में, यानी बैलेंस। आपके दिमाग को कितनी ऑक्सीजन चाहिए और आपके पांव को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी खून की मात्रा कहाँ चाहिए, हर चीज की एक व्यवस्था आपके भीतर काम कर रही है। इस सातवीं ऊर्जा के द्वारा आपके शरीर का नियंत्रण है। जब आपका ये शरीर बना तो आप कुछ कर्म भी करेंगे, या तो अच्छे करेंगे या बुरे करेंगे। तो जो कर्म करेंगे वो 8th डायमेंशन अर्थात राहु की ऊर्जा के अंदर उसका संग्रहण होता है, आपके कर्मों की गठरी जो आपके साथ चलेगी। अब आपने कर्म बना लिए, अब क्या करेंगे? काटना भी तो हमको ही है, बैलेंस भी हमें ही करना है। तो नवा तत्व होता है मुक्ति का, जहां हम इन ऊर्जाओं को पुनः शुद्ध करके अपने आप को पूर्णता की ओर लेकर जाते हैं। और इसी साथ ऊर्जा, 9 आयाम और 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, इसी के अंदर हमारा पूरा जीवन समाहित है। अब आप बताइए, इससे बाहर कौन हो सकता है? क्या मनुष्य कभी ये दावा कर सकता है कि नहीं 5 नहीं, मैं तो 4 तत्व से काम चला लूंगा, 3 तत्व से ही चला लूंगा, नहीं मैं कर्म नहीं करूंगा? हम इस संसार में आए हैं तो कर्म भी करना होगा, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका भोग भी हमारे साथ जुड़ेगा, उसको हमें भोगना भी होगा और उससे मुक्ति का मार्ग भी हमें तलाशना होगा। और इसीलिए कहा गया कि सनातन अर्थात इस ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाओं का विज्ञान जो हमारे साथ जुड़ा है। इसीलिए रेनबो में 7 कलर्स, आपके भीतर 7 ऊर्जा चक्र, सप्ताह में 7 दिन, 7 ओशियन, 7 वंडर। एक कागज को, कितने बड़े कागज को जब आप फोल्ड करेंगे तो आप 7 बार से ज्यादा उसको फोल्ड नहीं कर सकते। 100 को जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे हाफ में, तो 7th स्टेज के बाद आप शून्य से नीचे पहुंच जाएंगे। ऐसा सटीक विज्ञान जो इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है और जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड रचना ले रहा है, आकार ले रहा है, और हम भी उसके भीतर हैं। तो फिर एक अगला प्रश्न और आता है दिमाग में, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? आएगा ना मन में, इतनी टिपिकल दुनिया। चलो भगवान गणपति ने रहस्य तो बता दिया, लेकिन हम तो भाई आज के आधुनिक विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, हमें एविडेंस चाहिए। तो जानते हैं ज्योतिष के अंदर एक सूत्र आता है, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, और उससे नीचे नहीं सुना। लेकिन जानते हैं 1 सेकंड के भी 32,40,000 हिस्से कर दीजिए आप, 1 सेकंड के। उस यूनिट से समय शुरू होता है। 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से कर दीजिए, उस 1 यूनिट से समय की शुरुआत होती है। यानी वहां है वो शून्य की अवस्था, उस एटम पार्टिकल की वो अवस्था जहां से वो एटम पार्टिकल भौतिक अस्तित्व में आता है। फिर वहां से वो ठोस द्रव्य या गैस के अंदर कहां परिवर्तित होगा वो बात की बात है, लेकिन उस जगह से एटम पार्टिकल अपना बिहेवियर शुरू करता है।
उसके नीचे का जो संसार है वो क्वांटम दुनिया है। वो दुनिया है जहां ना टाइम है, ना स्पीड है, ना ग्रेविटी है, कुछ भी नहीं है। वहां केवल और केवल शून्यता है। और जानते हैं उस 1 सेकंड के 32,40,000वें हिस्से को क्या कहते हैं? एक त्रुटि। एक त्रुटि की वैल्यू है 1/32,40,000 सेकेंड्स। 60 त्रुटि मिलकर के एक रेणु बनता है। 1 सेकंड के 54,000 हिस्से। 60 रेणु मिलकर के एक लव बनता है। 1 सेकंड के 900 हिस्से। 60 लव मिलकर के एक लिक्षक बनता है। हेलो, 60 लव मिलकर के एक लिक्षक बनता है जिसकी वैल्यू होती है 1/15 सेकेंड। और 60 लिक्षक मिलकर के एक प्राण बनता है जिसकी वैल्यू होती है 4 सेकेंड। और आपके एक प्राण की वैल्यू है 4 सेकेंड। इसीलिए जब आप भौतिक शरीर की रचना आपकी होती है तो उसके साथ क्वांटम जगत के अंदर आपको एक एनर्जी दी जाती है जिसे हम अपनी आयु कहते हैं। इतने प्राण हम लिखवा के आए हैं, इतने प्राण की हम एनर्जी लेकर आए हैं, उतने सेकंड ही इस धरा पर रहेंगे। और जैसे ही हमारी ये एनर्जी खर्च होगी हम इस धरा पर नहीं रहेंगे। एक क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारे भीतर की, ये पूरी हो जाएगी। इसीलिए मृत्यु का कारण कभी स्पष्ट हुआ है क्या? कोई बिल्कुल अच्छा खासा बैठा है, बैठे बैठे ही चला गया। भाई कोई बीमारी होती तो समझ में आता, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि आपके प्राणों की वैल्यू तो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। आपके जन्म के साथ ही यह तय कर दिया गया कि आपको कितने प्राण मिलेंगे। तो चूंकि हमारे पास 5वां तत्व भी है, अर्थात ज्ञान का तत्व, तो हम कहते हैं कि अच्छा, हम क्वांटम दुनिया के अंदर भी थे, हम भौतिक दुनिया में भी हैं, हम इस भौतिक दुनिया से दोबारा क्वांटम दुनिया में भी जाएंगे। तो आखिर इस भौतिक जीवन के अंदर हम अपने आप को थोड़ा और जीना चाहें और अपने जीवन को यहां स्थिर करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस विज्ञान को भी ढूंढा। आपने सुना होगा ना, 1000 वर्ष की तपस्या कर लिया करते थे। तो ध्यान की गहराई में उतर करके अपने इन प्राण को स्थिर कर लिया करते थे, यानी प्राण की ऊर्जा खर्च ही नहीं हो रही है। तो जितनी ऊर्जा आप लेकर आए हो, जब वो खर्च ही नहीं हो रही है, तो आप बताइए आप दुनिया छोड़ के जाएंगे कैसे? और उस अवस्था के अंदर वो 1000 वर्षों तक तपस्या किया करते थे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस सनातन के ज्ञान को, इस रहस्य को बहुत गहराई से समझा है, बहुत गहराई से समझा है। इसलिए इस दुनिया के अंदर जो कुछ बना है सनातन से बना है। सनातन के बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। अगर वायु का निर्माण हुआ तो ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा से हुआ। अग्नि का निर्माण हुआ, सूर्य बना तो ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा से बना। अगर धरती बनी तो ब्रह्मांड की तीसरी ऊर्जा से बनी। जीव जंतु बने तो ब्रह्मांड की चौथी ऊर्जा से बने। हम मनुष्य बने तो ब्रह्मांड की 5वीं ऊर्जा से बने। ये जितने संसाधन बने, भौतिक वस्तुएं बनी, कीमती धातु बने, रत्न बने, ये 6ठे संसाधन से बने। और इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी धरती पर जो मौसम काम करता है, ऋतुएं काम करती है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये 7वें नियम से बना है, संतुलन का नियम। आप बताइए इसमें से आप कहां अलग हो सकते हैं? तो सनातन के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर कैसे सकते हैं? संभव है? असंभव है। लेकिन जब इस चीज को हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम अपने कर्मों को व्यवस्थित जरूर कर पाएंगे। इसीलिए इस संसार में जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं,
हम किसी न किसी ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो जरूर होंगे। सातों में से किसी ऊर्जा के मुख्य स्रोत तो होंगे हम, और इसीलिए 7 ग्रह हैं। अब बात आती है कि 7 ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित कैसे कर रहे हैं। आधुनिक मानव है, पूछता है भाई इतनी दूर एक चांद, इतनी दूर एक जुपिटर, सैटर्न, विनस, मरकरी, ये हमारी जिंदगी को कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जानते हैं 2024 से पहले इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देना संभव नहीं था, लेकिन खुद वैज्ञानिकों ने उस खोज को किया जिससे इस प्रश्न का उत्तर स्वतः ही हमें मिलता है। और जानते हैं वो क्या है? वो है क्वांटम एंटेंगलमेंट। 2024 का नोबेल प्राइज जिन वैज्ञानिकों को मिला, उनको मिला क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए। कैसे मिला? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारी जो ऊर्जा होती है, रोशनी होती है, लाइट होती है, इसका सबसे छोटा जो रूप होता है उसे कहते हैं फोटोन। जब उन्होंने एक छेद में से उसको गुजारा और देखना चाहा कि इसका बिहेवियर किस तरह का है, पार्टिकल है या वेव है, तो उसने सामने एक डॉट बनाया, यानी पार्टिकल की तरह बिहेव किया। उन्होंने एक ऑब्जर्वर लगाया, फिर लाइट को ट्रांसफर किया। इस बार उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे संभव है? एक ऑब्जर्वर लगाया और इस पार्टिकल ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, ये कैसे संभव है? ठीक इसी तरह से ये जो 7 ग्रह अंतरिक्ष में हैं, ये ऑब्जर्वर हैं, हमें कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किस तरह से करते हैं? आपके भीतर 7 ऊर्जाएं हैं, हर ऊर्जा का उपयोग करके आप कर्म करते हैं। कॉन्फिडेंस मिलेगा तो किससे मिलेगा? पहले तत्व से, अग्नि तत्व से। क्रोध भी उसका विकृत रूप है, अहंकार भी उसका विकृत रूप है, लेकिन ये तीनों के तीनों जिस ऊर्जा के द्वारा संचालित होते हैं वो ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा अग्नि से होते हैं। आपके भीतर संवेदना है, भावना है, मन है, ये आपका दूसरा तत्व है। आपके शरीर की रचना, ये तीसरा रूप है। तो जब आप कोई शारीरिक श्रम करते हैं तो ब्रह्मांड की तीसरी ऊर्जा को प्रयोग में लेते हैं। जब आपके भीतर विचार चल रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड की चौथी ऊर्जा से कार्य कर रहे होते हैं। जब आप धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, धर्म कर्म में अपनी रुचि रखते हैं, वो जितने भी कार्य हैं वो 5वीं ऊर्जा से कर रहे हैं। और जितने भी भौतिक संसाधन आपको मिल रहे हैं वो 6ठी ऊर्जा से मिल रहे हैं। और जितना भी आपके जीवन में मान सम्मान है वो 7वीं ऊर्जा से है। अब इसमें से जिस तत्व का आपने दुरुपयोग किया, मान लीजिए पहले तत्व का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम होता चला जाएगा। अहंकार की भावना आपके भीतर पैदा होने लगेगी। इस तत्व का अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आत्मबल आपका बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होगी। चंद्र तत्व को विकृत करेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आपके अंदर ये चीजें आपके साथ जुड़ने लगेंगी। और चंद्र तत्व को ठीक रखेंगे तो मन का सुकून, माता का सुख, दया की भावना, ये आपके भीतर होगा। तो आप देखते हैं ना, कोई व्यक्ति कितना मन से साफ सुथरा नजर आता है और एक व्यक्ति, अरे कैसा व्यक्ति है ये। इंसान एक ही है, इवन कि एक माँ बाप से जो डीएनए मिला है वो भी एक है दोनों भाई बहनों में।
लेकिन एक के विचार बड़े अच्छे हैं, दूसरे के विचार बड़े खराब हैं। ये कैसे? क्योंकि बेशक आपको फिजिकल डीएनए ऐसा मिला है, लेकिन आपकी ऊर्जाओं का डीएनए तो अलग अलग है। वो तो आपका आपके कर्मों के आधार पर मिला है। तो जो अपने जिस तत्व का सदुपयोग करेगा, उसको उसके जीवन में उस तत्व से संबंधित सभी सुख अवश्य मिलेंगे। और जो व्यक्ति जिस तत्व का दुरुपयोग करेगा, उसको उसके जीवन के अंदर उन सुखों से वंचित कोई और नहीं करेगा, वो स्वयं होता चला जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान। सामने खड़े विराट रूप दिखाया और फिर भी क्या कह रहे हैं? तू मुझे तत्व से जान। भाई ये भी तो कह सकते थे, देख अर्जुन, तूने मेरे दिव्य रूप को देख लिया, अब तेरे भीतर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। कहा है ऐसा? हम भगवान के मंदिर जाके दर्शन करके आते हैं, हम अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं कि हम भगवान के दर्शन करके आए। अरे दुर्योधन के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और फिर भी वो नहीं मान रहा, क्योंकि आपके भीतर का संसार, ऊर्जाओं का संसार, वो जैसा है आप वैसे ही कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए अगर अपनी गति को सुधारना है तो सनातन क्या कहता है? अपने जीवन के कर्मों को व्यवस्थित कर लीजिए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। और इसीलिए कोई भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हो, सब एक बात कहते हैं, अपने कर्मों को व्यवस्थित कर लो। जिस दिन आप अपने कर्मों को व्यवस्थित कर लेंगे, उस दिन से आपके जीवन में दुख रह नहीं सकता, ये गारंटी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। अब यहां तक की बात यदि आपके समझ में आई, तो अब इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखते हैं, क्या ये नियम काम करता है? तो कौन सा युग चल रहा है? ये चौथा युग चल रहा है, कलयुग। चौथा मतलब फोर्थ एलिमेंट। पहला एलिमेंट क्या था? सतयुग। सतयुग में कौन सा तत्व काम कर रहा था? पहला तत्व कौन सा है? सूर्य का तत्व, आत्म तत्व, कॉन्फिडेंस, ईश्वरीय तत्व। तो सतयुग के अंदर जितने भी मनुष्य इस धरा पर थे, सब ईश्वर पर विश्वास करने वाले, ईश्वर के सानिध्य में रहने वाले, उस परम सत्ता को मानने वाले। लेकिन जब वो पूरा का पूरा समय सतयुग का पूरा होता है, अंतिम समय जब आता है उस युग का, तब यही तत्व विकृत होता है। विकृत से मतलब कि जो भी कमियां रह गई है, जो अशुद्धियां हो गई है, कि कर्म तो बनेंगे ना, 8th डायमेंशन तक क्या आते आते क्या होगा? कर्म बनेंगे। और 9th डायमेंशन क्या है? उसकी पूर्णता है, उसको शुद्ध करना है। तो उस युग के अंदर भी तो इन कर्मों को शुद्ध होना है। तो हर युग के अंत में एक ऐसा जीव इस धरा पर जरूर आता है जो विकृति का उत्कृष्ट रूप होता है, एक्सट्रीम लेवल पर। तो सतयुग में कौन था? हिरण्याकश्यप। और उसने क्या कहा? मुझे तीनों लोक की धरती चाहिए। क्या कहा? कौन नारायण? मैं नारायण। यानी पहले तत्व को चैलेंज कर रहा है। भगवान नरसिंह रूप में आते हैं और हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। अब पहले युग के बाद जब दूसरा युग आया, उसे हम क्या कहते हैं? त्रेता युग। त्रेता युग कहते हैं ना। अब इस त्रेता युग के अंदर कौन सा तत्व काम करेगा बताइए? पहला अग्नि है, तो दूसरा चंद्रमा है, मन है। तो दूसरे युग के अंदर हर व्यक्ति मन से सुखी होगा। तो भगवान राम के समय तक, त्रेता युग के अंदर, आप देखिए, केवट भगवान राम उसे गले लगा रहे हैं, सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, अंगद राम की सेवा में है, जबकि बाली का वध भगवान ने किया है। तो एक तरफ मन तत्व की प्रगाढ़ता देखिए, तो दूसरी तरफ मां अपने पुत्र के लिए वनवास मांग रही है। राजा होकर रावण स्त्री का हरण कर रहा है,
बाली अपने ही छोटी भ्राता की पत्नी को उनका हरण कर रहा है। कैसी विकृति आ गई इस मन तत्व की। तो फिर अवतार किसका होता है? भगवान राम का। और वही तत्व भगवान का सबसे शुद्ध है। मां ने वनवास मांगा तब भी मन में कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। और आज हमारे साथ होता तो हम क्या करते? पूरे संसार में बुराई करते। अरे मेरी मम्मी ने देखो मेरे साथ ये किया। करते हैं ना? किसी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या कोई भी आपका रिश्तेदार जब आपके साथ कुछ गलत कर देता है, हम बुराई करते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मन तत्व की पराकाष्ठा थे वो। तो उस युग के अंदर मन तत्व विकृत हुआ। अंत समय में भगवान राम आए और उस तत्व को उन्होंने ठीक किया और धर्म की स्थापना की। अगला युग कौन सा आया? द्वापर, भगवान श्री कृष्ण। तीसरा तत्व कौन सा होता है? मंगल का तत्व। सप्ताह के 7 दिन इसी क्रम में है हमारे। बड़े साइंटिफिक है ये। सोचिए, बुधवार के दिन वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे पहले आया था, वेडनेसडे बाद में आ जाता। ये सीक्वेंस डिसाइड किसने की? क्योंकि ये सृष्टि के विज्ञान के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो तीसरा तत्व आता है मंगल का, अर्थात बाहुबल। तो आप देखिए, द्वापर युग के अंदर भीम, अर्जुन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, एक से एक धुरंधर। अब उस तत्व का भी दुरुपयोग होगा। तो दुर्योधन अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, भीष्म पितामह वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। भीष्म पितामह भी तो 3 राजकुमारियों का हरण करके लाए थे ना अपने हस्तिनापुर के अंदर, अपने राजकुमारों के विवाह के लिए। उस समय पर जब इस बुद्ध तत्व का, मंगल तत्व का जब दुरुपयोग हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और इसी तत्व को ठीक करते हैं। सोचिए, शस्त्र भी नहीं उठाया और धर्म की स्थापना कर दी। बाहुबल को सही करना है और बाहुबल का ही प्रयोग नहीं किया। चौथा तत्व कौन सा होगा? बुद्ध का, बुद्धि का। तो वर्तमान के अंदर कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कौन सा तत्व काम करेगा? बुद्धि का। तो सोचिए, भगवान राम के समय मोबाइल नहीं बना, इंटरनेट भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय नहीं था, आज है। कार उस समय नहीं थी, आज है। इंटरनेट आज है। क्योंकि जब इस धरा पर बुद्ध तत्व अभी काम करना है, तो वो त्रेता में या द्वापर में कैसे हो सकता था? बताइए। तो इस बुद्ध तत्व के कारण से ही हम इस समय पर इस धरा पर उस बुद्ध तत्व का उपयोग कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम सब बुद्धिमान हैं, सबके पास दिमाग है, कोई दिमाग से कमजोर नहीं है। आज छोटा सा बच्चा भी, 1.5-2 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाना सीख गया। मोबाइल छीन लो तो रोने लगता है, क्योंकि बुद्ध तत्व की पराकाष्ठा है इस समय पर। अब कलयुग तो 5000 साल से चल रहा है, लेकिन जैसा हमेशा से होता है कि अंतिम समय में इस तत्व की विकृति चरम सीमा पर होती है। एविडेंस है हमारे सामने, सतयुग से लेकर के द्वापर तक के है एविडेंस। तो कलयुग के अंदर भी हमारा बुद्ध तत्व अपनी चरम सीमा पर है, जहां हमने E=mc² परमाणु बम बना लिए। इतने परमाणु बम की धरती का सर्वनाश करने में हमें एक पल नहीं लगेगा। तो क्या ये बुद्ध तत्व की विकृति नहीं है? अब इस तत्व को भी ठीक होना है। हमारी गिरती हुई मानसिकता, हमारी घृणित सोच, हमारा लालच, जो कुछ हो मेरा हो, मेरे लिए हो, मुझे ही मिले, मैं ही सर्वशक्तिमान बनूं, ऐसी मानसिकता जब इस धरा पर व्याप्त हो जाए, तो बताइए फिर क्या होगा? फिर इस धरा पर एक ऐसी विचारधारा को आना है, जो कौन सी विचारधारा होगी?
4 के बाद 5 आता है ना, 4 के बाद 5 आता है। और 5 क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति अर्थात ज्ञान, धर्म। तो अगला तत्व इस धरा पर जो एक्टिव होगा वो कौन सा होगा? धर्म का होगा, ज्ञान का होगा। और अगर धर्म का, ज्ञान का होगा तो सोचिए, धर्म की भ्रांतियां हमारे बीच रहेगी क्या? रह ही नहीं सकती है। इसीलिए इस समय पर ईश्वर हमारे बीच में उन रहस्यों को रख रहे हैं, ऐसे ऐसे रहस्य इस धरा पर हमारे लिए उतार रहे हैं जिन्हें आज से पहले कोई जान ही नहीं पाया। न सतयुग में कोई जान पाया, न त्रेता में जान पाया, न द्वापर में जान पाया, न कलयुग में जान पाएगा। वो ज्ञान, वो धर्म अब धर्म युग में लोग जानेंगे। धर्म स्थापना का यह कार्य है। और कैसे होगा? हमारी घृणित मानसिकता को समाप्त करके हमारे विचारों में धर्म को स्थापित कर देना, यह है वास्तव में धर्म युग की स्थापना। यह है सनातन की स्थापना। यह है मानवता के लिए किया गया श्रेष्ठ कार्य। क्या यह कार्य छोटा है? क्या यह कार्य मानवता के विरुद्ध है? क्या इस कार्य के होने से हमारी कोई क्रिया छूटेगी? जो हम कर रहे हैं हम उसको और बेहतर कर पाए, यही तो करना है। अब बात आती है फिर हम क्या करें, कैसे करें? एविडेंस भी तो मिलना चाहिए। तो आज की डेट में हम सब अपने जीवन के अंदर, आधुनिक जीवन के अंदर अपना जब जीवन जी रहे हैं, तो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये वास्तविकता है। वो क्या है बताइए? धन, व्यापार, कामकाज। आज आप केवल धर्म की बात करें, घर जाके बैठ जाएं, घर खर्च कैसे चलेगा आपका? बताइए। बच्चों की फीस, ईएमआई, सब कुछ देनी है। देनी है नहीं देनी है? तो एक तरफ धर्म स्थापना भी होनी है और दूसरी तरफ हमें अपने कर्मों को सुधारना भी है और तीसरी तरफ हमारे सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। करेंगे तो कैसे करेंगे? तो क्या व्यापार सतयुग में नहीं होता था? त्रेता में नहीं होता था? द्वापर में नहीं होता था? ऐसा तो नहीं था कि उस समय कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। अर्थव्यवस्था तो उस समय भी थी। तो सतयुग के अंदर जब व्यवस्था थी, वहां सभी लोग सत्य का अनुसरण करते थे। यानी आपके व्यवहार में, आपके कार्य में, आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में सत्य था। हर व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने वाला था। द्वापर युग की बात आती है, उससे पहले त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर हमारी आजीविका जो चलती थी, उसमें हम शुद्ध मन से व्यापार करते थे। कोई लालच नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, मन से शुद्ध। केवट है, भगवान राम को नाव से नदी पार करा रहा है, हाथ जोड़ के क्या कहता है? प्रभु मैं उतराई कैसे ले सकता हूं? और आज की डेट में हो तो अरे टिप मिल रही है, ले लो ना, फिर तुम्हारा दोबारा मौका थोड़ी ना मिलेगा। इतनी बड़ी स्वर्ण मुद्रिका भगवान राम दे रहे हैं, चुपचाप लेके रख लो, अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। क्या केवट ने ऐसा सोचा? कभी नहीं सोचा। क्योंकि उस समय, उस काल के अंदर व्यापारिक दृष्टिकोण भी वैसा ही होता है। अब तीसरा समय आया द्वापर का, तो बाहुबल, आपका जो मुख्य स्रोत है वो बाहुबल रहेगा। तो एकलव्य ने विद्या कैसे हासिल की? बाहुबल से। मेहनत करके की ना, शारीरिक श्रम लगा ना। वहां उसकी नीयत तो अच्छी थी, पर द्रोणाचार्य की नीयत अच्छी थी क्या? तो वहां उसने पुरुषार्थ करके उन योग्यता को प्राप्त किया। उस समय पर इस धरा पर जो भी उपार्जन होता था, धन की व्यवस्था होती थी, वो शारीरिक बल के द्वारा होती थी। तो कलयुग में कैसी होगी बताओ?
बुद्धि के द्वारा। तो आज फावड़ा चलाने वाला ज्यादा कमाता है कि दिमाग चलाने वाला? क्योंकि बुद्ध तत्व है ना, बुद्ध तत्व ही तो काम करेगा, और जो उसका उपयोग करेगा। जो एलिमेंट इस समय काम कर रहा है ब्रह्मांड में, आप उसके साथ एसोसिएट रहेंगे तो आपको सब चीज इजीली मिलेगी। तो तरक्की भी हमने बुद्ध से की, व्यापार भी हम बुद्ध से ही कर रहे हैं। तो जो जितना दिमाग चलाएगा उतना ही पैसा कमा रहा है। तो लैपटॉप पे बैठ करके आदमी लाखों रुपए कमा रहा है, और बेचारा धूप में मेहनत करके आदमी 100-200 रुपए कमा रहा है, क्योंकि वो इस युग में भी शारीरिक श्रम कर रहा है, जो श्रम किसी और युग के अंदर उसको श्रेष्ठ फल देता, लेकिन वर्तमान के अंदर जो अपने बुद्ध तत्व का उपयोग कर रहा है वो ज्यादा अर्न कर रहा है। तो बताइए, धर्म युग में आप कैसे कमाएंगे? आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। धर्म युग के अंदर आपकी बुद्धि तो चलने वाली है नहीं। टाइम चेंज हो रहा है भाई। 500 का 1000 का वही नोट आप कैसे चलाओगे जो बंद हो गया? चला लोगे? तो अब जब बुद्ध तत्व समाप्ति की ओर है, धर्म की स्थापना है, धर्म युग आरंभ हो चुका है 30 मार्च 2025 के बाद से, ब्रह्मांड के अंदर 5th डायमेंशन एक्टिव हो चुका है, तो आपकी आजीविका का स्रोत नहीं बदलेगा, ये कैसे संभव है? बदलेगा। और आप अभी भी अगर बुद्धि लगा के पैसे कमाकर अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसीलिए बेरोजगारी इस समय पर इतनी ज्यादा बढ़ रही है। एआई आ गया, किसको खाया? आपकी बुद्धि के द्वारा किए गए कार्य को खा गया वो। बोले कितनी बुद्धि लगाओगे? तुम्हारे जो 1 साल की बुद्धि तुम लगाते हो, तो 1 पल में करके दे दूंगा काम। हमारी क्षमता हमारे सामने बौनी साबित हो गई है। अब क्या करोगे? एआई का मुकाबला कैसे करोगे? हम जीवंत प्रश्नों की बात कर रहे हैं भाई। धर्म की बात करनी, लेकिन आधुनिकता के साथ करनी है। अभी मैं कहूं आपको धर्म युग आ रहा है, चलो कल से है ना भगवा पहन लेते हैं, जटाएं रख लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, उसी में रहेंगे, तो भाई साहब अगले 200, 500, 1000 साल बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जहां हैं, जैसे हैं, हमें उसी के आधार पर अपनी अगली व्यवस्था करनी है। और व्यवस्था तो ऊर्जाओं के लेवल पर होती है। भौतिक संसार में तो सब कुछ चलता रहेगा, क्योंकि भौतिक के संसार के नियम कभी बदलते नहीं है। सतयुग में भी हम भोजन से ही पेट भरते थे, कलयुग में भी उसी से भर रहे हैं। उस समय में माता के गर्भ से जन्म लेते थे, आज भी हम माता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। उस समय भी यही सूर्य आकाश में था, आज भी यही है। उस समय भी हमारी प्यास पानी से बुझती थी, आज भी हुई। तो बाहरी तौर पर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा। तो धर्म युग में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर है, हम क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? क्या कल से फैक्ट्रियां बंद कर दें, कमाना बंद कर दें? हम तो राजनीति में हैं, मैं तो अगले टिकट की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या ना करूं? क्या करेंगे? तो जब 5वां तत्व इस ब्रह्मांड का एक्टिव होगा तो आपकी आजीविका भी फिर उसी से जुड़ेगी, क्योंकि ऊर्जाओं का विस्तार हर तरफ से होता है। आपकी सोच में भी वही तत्व काम करेगा, आपके एक्शन में भी वही तत्व काम करेगा, आपके संसाधनों में भी वही तत्व काम करेगा। आप उससे बाहर जा नहीं सकते। तो 5वां तत्व है धर्म का, अर्थात आपके कार्य में धर्म सम्मिलित होगा। अब बात आती है धर्म सम्मिलित होगा तो क्या करें? जय श्री राम बोल के व्यापार करें, या अल्लाह अकबर बोल के करें, या वाहे गुरु बोल के करें? क्या करें? धर्म को कैसे शामिल करें अपने काम में? तो बुद्धि को कैसे शामिल किया, वैसे ही धर्म शामिल होगा। धर्म हमारे काम में कैसे शामिल होगा? कि आप जो कर रहे हैं वहां पर अपने कार्य में धर्म को प्राथमिकता दीजिए। धर्म को प्राथमिकता कैसे देंगे? आप एक शिक्षक हैं, आपका क्या धर्म है? अच्छे पैकेज पर किसी स्कूल में नौकरी करना, यह आपका धर्म है? या बच्चों को शिक्षित करना आपका धर्म है? तो आज से अपने कार्य में धर्म को शामिल कर लीजिए कि ईश्वर ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है,
जिस काबिल मुझे बनाया, वहां मुझे अपने धर्म का पालन करना है। अर्थात मेरे सामने मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उन्हें मुझे श्रेष्ठ शिक्षा देनी है, अच्छे विचार देने हैं। उन बच्चों के लिए मैं आइडियल बनूं, वो बच्चे कहें कि हमारी टीचर हो तो ऐसी हो। ये आपका आपके कार्य में किया गया पहला प्रयास है जो आपको धर्म से जोड़ेगा। आप राजनीति में हैं, लोगों ने आप पर विश्वास करके आपको जिताया है। आप किसी जगह के एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, पार्षद बने हैं, जो भी आप बने हैं, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, आपका धर्म है उनकी उस समस्या को दूर करना। ईमानदारी से उस काम को करना शुरू करिए, आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाएगी। उस दिन आप धर्म से जुड़ जाएंगे। आप व्यापारी हैं, व्यापार करना आपका धर्म है। लोगों की तकलीफ क्या है, लोगों को मैं कैसे बेहतर संसाधन उपलब्ध करा सकता हूं, उचित मूल्य पर करवाऊं, बेहतर चीज उपलब्ध कराऊं, सहजता से कराऊं, लोगों का जीवन बेहतर हो, लोगों की जरूरतें आसानी से पूरी हो, मैं लोगों तक कैसे पहुंचकर उनकी तकलीफों को और कम कर सकता हूं। उस दृष्टिकोण से व्यापार जब करने लगेंगे तो आपका व्यापार ही फिर इबादत होगा, क्योंकि आपने अपने कार्य में धर्म को शामिल कर लिया। आप डॉक्टर हैं, लोगों को कैसे मैं आरोग्य दे सकता हूं, लोगों की पीड़ा में कैसे कम कर सकता हूं, हेल्थ को लेके लोगों को कैसे अवेयर कर सकता हूं। अब मेरे कार्य में धर्म मेरे साथ शामिल होना चाहिए। अब आप बताइए, क्या आप धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। एक ज्योतिषाचार्य है, कोई व्यक्ति आया है, ज्योतिषाचार्य के पास आया है। उन्हें पता है कि इस व्यक्ति के कर्मों की गठरी क्या है, ये किन तत्वों को दूषित कर चुका है, इसको इसके पापों से मुक्ति कैसे मिले, मैं इसको एक रास्ता बता दूं। ये कार्य अब उस ज्योतिषाचार्य का है। यानी हम जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वहीं से हम धर्म का अनुसरण करना शुरू कर दें तो ईश्वर की निगाह में फिर हम धर्म युग के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता को हासिल करेंगे और अगले युग में हमारे द्वारा ईश्वर इस धरा पर धर्म स्थापना का कार्य करेंगे। बोलिए, क्या छोटा कार्य है ये? क्या ईश्वर की फौज उतरेगी ऊपर से? हम ही लोगों में से तो कार्य होगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना का कार्य किया तो स्वर्ग से कोई उतरा था? बताइए, सब यहीं से तो थे। बर्बरिक हो, चाहे अर्जुन हो, पांडव हैं, जो भी हैं, सब इस धरा पर ही तो थे। तो धर्म युग के अंदर धर्म की स्थापना के लिए कोई आसमान से उतरेगा क्या? हमारी नीयत की परीक्षा होगी कि किसकी नीयत कितनी अच्छी है। जिसकी नीयत अच्छी होगी, ईश्वर उसको अपना कार्य सौंपेंगे, और जिसको अपना कार्य सौंपेंगे उसको उस कार्य को करने की क्षमता भी देंगे। जब क्षमता ईश्वर देंगे, कार्य ईश्वर देंगे, तो करना किसको है? ईश्वर को ही तो करना है। हमें तो अपने आप को उपलब्ध कराना है। जैसे एक पत्थर के अंदर भगवान छिपा है, लेकिन अगर वो पत्थर अपने आप को मूर्तिकार को उपलब्ध ना कराए तो मूर्तिकार बेचारा करे क्या? जब मूर्तिकार हथौड़े चलाएगा, पत्थर उस पीड़ा को सहन करेगा, समर्पित करेगा अपने आप को, तो एक दिन उसी पत्थर से एक मूर्ति प्रकट होगी। जिस पत्थर को लोग ठोकरों में रखा करते थे, अब लोगों के सर उस पत्थर के आगे झुकेंगे, और इतना बड़ा परिवर्तन उस पत्थर के जीवन में हो सकता है तो हम मनुष्य के जीवन में नहीं हो सकता? तो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जो भौतिकवादी सोच अब तक हमारे साथ थी, अब वो आगे काम नहीं करेगी, ये बात निश्चित है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी, संसाधनों का ऐसा दौर जहां आपके संसाधन आपके काम नहीं आएंगे, ऐसा दौर भी हम निकट भविष्य में दिसंबर 2027 तक देखेंगे। परिवर्तन का समय है भाई, होना ही होना है। जब हिरण्याकश्यप का वध हुआ, रावण का हुआ, कौरव सेना मारी गई, तो जितना भी हमने अपने बुद्धि बल के आधार पर जो साम्राज्य खड़ा किया है,
क्या इसको परिवर्तित नहीं होना है? क्या होना है। और हम वो चीजें कर चुके हैं। हम बिटकॉइन जैसी करेंसी बना चुके हैं जो एक दिन के अंदर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सक कर जाएगी, हमको पता भी नहीं लगेगा। हम ऑलरेडी उस जगह बैठे हैं। कब किस देश का सन की राजा परमाणु अस्त्र चला देगा पूरी दुनिया को, तो आइस एज का एरा जो होता है ना, उसमें ले जाएगा, हमको पता भी नहीं लगेगा। कब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के तापमान के बढ़ने के कारण से ग्लेशियर पिघल करके जल स्तर को बढ़ा देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो हम तो बारूद के ढेर पे बैठे हैं, लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि होता यही है, जो कार्य धीरे 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 होता है ना, हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन जरा विचार करके देखिए, 2020 के दिन को याद करके देखिए, कोविड का समय था। ईश्वर ने हमें एक संकेत दिया कि कोई संसाधन तुम्हारे काम नहीं आएगा, और ये वास्तविकता है, कोई चीज काम नहीं आई हमारे। एक दृष्टिकोण हमें दिया कि आखिर हमारी इस धरती पर हैसियत क्या है, किस दौड़ के पीछे हम दौड़ रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय की तैयारी हमें अपने जीवन के अंदर करनी है, धर्म को अपने जीवन में स्थापित करना है, सनातन की विचारधारा को अपने जीवन में शामिल करना है। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, जिस भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें छोड़ दीजिए, कुछ परिवर्तित कर लीजिए, लेकिन ये तो समझिए कि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, वहां कौन सा इस ब्रह्मांड का तत्व समाहित है, और वो तत्व आपके साथ कैसे कनेक्ट है, और वो तत्व आपके जीवन में कैसे बेहतर परिणाम लेकर आता है। इसलिए संसार में हम 800 करोड़ लोग हैं, और 7 में से किसी न किसी एक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। या तो कोई मंगल तत्व के प्रधानता लिए हुए है, कोई सूर्य तत्व की प्रधानता लिए हुए, कोई चंद्र तत्व की प्रधानता लिए हुए है, कोई बुध तत्व की प्रधानता लिए हुए, कोई गुरु तत्व की प्रधानता लिए हुए, कोई शुक्र तत्व या कोई शनि तत्व। जो सूर्य तत्व की प्रधानता को लिए हुए है, वो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार में बैठ करके, क्योंकि उनका वो तत्व प्रभावी है। राज के शास के पावर उनको मिलती है, क्योंकि उनका ये तत्व अच्छा है। मन तत्व जिनका अच्छा है, वो डॉक्टर बन के सेवा कर रहे हैं, कवि, साहित्य लिख रहे हैं। ये उनके दूसरे तत्व के कारण से उनके भीतर का गुण है। जिनके भीतर तीसरा गुण है मंगल तत्व का, वो फौज के अंदर, पुलिस के अंदर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। आप में से किसी को कहा जाए चलो फौज में जाओ, कितने लोग जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। कौन खाएगा गोली? 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी के लिए जान कौन दांव पे लगाएगा? वो कौन लोग हैं जो बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार से दूर चंद रुपयों के लिए सीने पर गोली खाने को तैयार हैं, क्योंकि इस प्रकृति ने उन्हें उसी तत्व से नवाजा है। वो तत्व उनके भीतर है, इसीलिए वो जज्बा उनके भीतर है। जिनके भीतर चौथा तत्व काम कर रहा है, उसकी प्रधानता है, वो व्यापारी वर्ग बनता है। लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, अर्थ कैसे चलाना है, व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इकोनॉमिक जितने भी चीजें हैं, वो सब चौथे तत्व के कारण से है। पांचवें तत्व की प्रधानता लिए हुए जो लोग हैं इस धरा पर, वो लोग हैं जो धर्म की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, परमार्थ की बात करेंगे, भगवान की सेवा भाव की बात करेंगे। है ना बहुत से लोग जिन्होंने धर्म के लिए अपना जीवन लगा दिया, तो उनके दिमाग में नहीं आती होगी बात, अरे व्यापार करते हैं ना अच्छा खासा, क्यों ये फालतू में धूप में जाकर लोगों को बताना समझाना। लेकिन उनके भीतर वो तत्व काम कर रहा है, तो उसकी प्रधानता उनके भीतर होगी। छठा तत्व जिनके भीतर काम कर रहा है, वो वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। समाज के अंदर जितने भी संसाधन हैं, उनको व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं। धरती से सोना निकालना है, फिल्टर करना है, आप लोगों तक गहने बना करके भेजना है। ये सारे के सारे जो संसाधनों से संबंधित कार्य हैं, जो आपके जीवन को आसान बना रहे हैं,
ये उसमें काम आते हैं छठे तत्व के द्वारा। और सातवें तत्व जिनके पास है वो समाज की सेवा, दुनिया की सेवा, न्यायिक व्यवस्था, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जज की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवी बन के कार्य कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। ये वो लोग हैं। इसीलिए हम 7 ऊर्जाओं के अंदर विभक्त हैं। जिस ऊर्जा का मुख्य स्रोत हम हैं, उससे संबंधित क्षमताएं हमारे भीतर हैं, उनका उपयोग करके जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम इजीली उन टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तभी तो हम एक एस्ट्रोलॉजर होकर जब कुंडली देखते हैं तो क्या देखते हैं, जी मैं एक आईएएस बन जाऊंगा क्या? तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा तत्व ऐसा है जो इसके लिए सहायक होगा, और अगर इसने उसी तत्व का दुरुपयोग कर रखा है तो भैया कितनी मेहनत कर लो नहीं बनोगे, क्योंकि जो है ही नहीं आपके पास उसको लोगे कैसे? इसीलिए सनातन धर्म हमें ये बताता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर हमारी स्थिति क्या है, हैसियत क्या है, हम कैसे इस ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, ईश्वरी व्यवस्था हमारे लिए कैसे कार्य करती है। इसीलिए जीवन के अंदर एक बात को ध्यान रखिए, कुछ चीजें होंगी जो आप स्वयं अर्जित कर लेंगे, कुछ चीजें होंगी जो आपको समाज से मिलेगी, लेकिन जो समाज ना दे सकता हो, जो आप ना अर्जित कर सकते हो, वो कहां से मिलेगी? तो उसके लिए फिर ईश्वरी व्यवस्था है। आपको पीने के लिए पानी चाहिए, कौन से रिश्तेदार मैंने आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे? ईश्वरी व्यवस्था है। बरसात का मौसम आएगा, वर्षा होगी, धरती के सभी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था होगी, ये ईश्वरी व्यवस्था है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर सनातन के नियमों को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि हम अपना भी कल्याण करें, हमारे साथ जो समाज के अंदर, जो दुनिया के अंदर लोग हैं, मानव हैं, उनका भी कल्याण हो, और साथ ही साथ हम इस प्रकृति के अंदर जो ईश्वरी व्यवस्था है हम उसमें भी अपना सहयोग करें। और इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ जब हम अपना जीवन जीते हैं तब हम कहलाते हैं कि हाँ, हम अपना सनातनी जीवन जी रहे हैं। इसीलिए किसी भी धर्म में अगर आप देखेंगे तो वहाँ दान, सेवा, दया, करुणा, पुरुषार्थ, मानव सेवा, ये सब सम्मिलित की गई। क्यों की गई? ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऋण ना रहे। प्रकृति से लिया है तो प्रकृति को लौटाना है, समाज से लिया है तो समाज को लौटाना है, और अगर खुद ने अर्जित किया है तो खुद के साथ भी तो न्याय करना है। तो शरीर जो आपको ताकत दे रहा है, क्या आपको जब ये पता लगेगा कि मेरे भीतर भी इतना बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है तो कल से क्या इसके भीतर कुछ गलत जाएगा क्या? पता है गुटखा खाने से कैंसर होता है लेकिन फिर भी खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि ये शरीर जो आपको क्या दे रहा है, इसके पीछे का पीछे पूरा मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है, और आप इसको कैसे डैमेज पहुंचा रहे हैं। इसका सीधा सीधा नुकसान आपको होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हर चीज का उत्तर हमें सनातन में मिलता है। एक बहुत छोटी सी बात रखना चाहूंगा, रखना जरूरी है। अक्सर लोग मुझसे एक प्रश्न करते हैं, सर नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग नॉनवेज खाते हो। सनातन क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? हमारे हिंदू धर्म में तो नॉनवेज अलाउ नहीं है, किसी और धर्म में तो कुर्बानी तक दी जाती है। तो एक ही धरा पर ये दो तरह की बातें अलग अलग, थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? लगता है ना? तो जानते हैं सनातन हमें क्या कहता है, सनातन हमें ये दृष्टिकोण कैसे देता है। हमारा जो शरीर है इसकी एक व्यवस्था है। आप कुछ भी खाते हैं तो आपके शरीर के भीतर जैसे ही आपने उसको खाया, आपका शरीर कुछ हार्मोन रिलीज करता है उसको पचाने के लिए, एंजाइम्स रिलीज करता है उसको पचाने के लिए। तो आप अगर ऐसी कोई चीज खाएंगे जिसको पचाने के लिए शरीर को कुछ अलग से रिलीज करना पड़े तो उसका पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। जैसे शेर है, मांस खाएगा, वो घास नहीं खा सकता क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो तंत्र विकसित नहीं है कि वो घास खाए और उसके शरीर में पच जाए।
लेकिन यदि हम कुछ और ऐसा खा रहे हैं तो आपका शरीर उस चीज को पचाने के लिए अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करेगा। उसका काम है पचाना, वो पचाएगा। लेकिन जब वो उस तरह के हार्मोन रिलीज करेगा तो आपके भीतर कुछ परिवर्तन भी तो आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो जितने भी ऐसे जीव हैं जो मांस का भक्षण करते हैं वो हिंसक भी होते हैं। मांस कैसे मिलेगा? पेड़ पे तो लगेगा नहीं, आपके शिकार ही करना पड़ेगा। तो हिंसक प्रवृत्ति होगी तभी तो आप शिकार करेंगे। तो जानवर जो मांस खाते हैं उनमें हिंसक प्रवृत्ति होती है। तो जो वो खा रहे हैं उससे उनका शरीर उसी तरह के केमिकल को रिलीज कर रहा है ताकि वो शिकार कर सके। तो यदि हम मांस का भक्षण करेंगे तो हमारे शरीर के भीतर भी ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होगा जो हमें उग्र बनाएगा, हिंसक बनाएगा, हमारे विचारों में उत्तेजना लेकर आएगा। और जब वो चीज आपके भीतर होगी तो क्या समाज में हिंसक प्राणी के लिए कोई स्थान होना चाहिए? तो समाज के अंदर ऐसे लोग हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करेगा। और इसीलिए इस धरा पर सदैव दो लोग आपने देखे होंगे, एक दानव और एक मानव। तो है देवता और दानव, देव और दानव। तो देवता वो जो सात्विक भोजन करते हैं तो उनके भीतर करुणा, दया, प्रेम सब कुछ है। और दानव वो जो मांस का भक्षण कर रहे हैं तो हिंसक प्रवृत्ति के हैं। और देवासुर संग्राम हमेशा से होता रहा है और अच्छे और बुरे की लड़ाई आज भी है। तो ये मत समझिए कि देवासुर संग्राम का मतलब है कि राक्षस होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, ऐसे सींग निकले होंगे ना। हमारे समाज के बीच में से ऐसे लोग जो समाज की व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम करते हैं, मानवता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ये दैत्य है। इसीलिए सनातन हमें हर विषय पर एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो सटीक है, जो साइंटिफिक है, जो नियमों के अनुसार है। वो इसलिए नहीं है कि अरे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं जी, देखो मैंने कितनी अच्छी अच्छी व्याख्या की। ये मेरी व्याख्या है क्या? ये तो सनातन से यही ज्ञान चला आ रहा है, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए तो सनातन शाश्वत है। तो जो भी मैंने आप लोगों को कहा है वो शाश्वत है, सत्य है। सतयुग से लेकर के आज तक उसका नियम इसी तरह से काम करता आ रहा है। तो सोचिए अब बदल जाएगा क्या? पॉसिबल है, बदल सकता है। हम कितनी तरक्की कर लें, मां के गर्भ में जो हमें 9 माह का समय लगता है वो लगेगा। ये जो 9 की कैलकुलेशन है, ये जो 7 की कैलकुलेशन है, ये आपको बड़ा अचंभित करेगी। इसको जरा आप डिफाइन जब करेंगे ना अपने आसपास, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि अरे इतना साइंटिफिक तरीके से, इतना फाइन ट्यून इस ब्रह्मांड को किया गया है जहां लेश मात्र भी कोई त्रुटि का कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए आज का वैज्ञानिक उस जगह आकर खड़ा हो गया है जहां वो जब क्वांटम फिजिक्स को देख रहा है तो क्वांटम फिजिक्स में उसको पता लग रहा है अरे यहां तो भौतिक के नियम ही लागू नहीं हो रहे हैं। तो उनका दिमाग चकराने लग गया। आइंस्टीन ने तो उसको भूतिया थ्योरी कह के रख दिया था, ये भूतिया थ्योरी है, या तो प्रिंसिपल ही काम नहीं कर रहा कोई। लेकिन हम उस दरवाजे तक तो पहुंच चुके हैं जहां हम विज्ञान के आधार पर भी उस दिव्य ऊर्जा को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जहां वास्तव में भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता है। और इसीलिए इस अवस्था में पहुंच करके जो व्यक्ति समझ जाता है, इस ब्रह्मांड की इस अवस्था को जान लेता है, उसी बात को हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा में लिखा गया। हमारे सिख धर्म में क्या लिखा गया? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।
इस्लाम में क्या कहा गया? या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईसाई धर्म में कहा गया बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर इन दिस टेम्पल वी नीड ए परफेक्ट मास्टर। हमारे हिंदू धर्म में भी परमात्मा एक है, वो ज्योति स्वरूप है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्व पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप बताइए चारों में से कौन सी बात अलग है? यानी चारों जगहों पर एक ही बात कही जा रही कि कोई एक है ऐसा जो सुप्रीम है, जो यूनिक है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है। और जो खुद से बना है वो खुदा है, जो स्वयं से बना है वो स्वयंभू है। फर्क कहां है? लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको उस अवस्था में तो जाना पड़ेगा ना। मैं आपको यहां बैठे बैठे बात करूं, हाँ जी बाहर सूर्य उदय हो रहा है, देखिए इतना प्रकाश है, इतना ये है वो है, ठीक है मेरी बात मान लोगे, लेकिन जाना तो नहीं, देखा तो नहीं, पहचाना तो नहीं। लेकिन यदि बाहर चले जाओगे, देख लोगे, तो क्या कुछ और जानना शेष रहेगा क्या? फिर सूर्य क्या है, प्रकाश क्या है, रोशनी क्या है, गर्मी क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी आपको? बताइए। इसी तरह से सनातन को यदि आपने जान लिया, समझ लिया, तो भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ऋषि कौन होते हैं, मुनि कौन होते हैं, तपस्वी कौन होते हैं, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हर चीज आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि इन 7 ऊर्जाओं से बाहर जब कुछ है ही नहीं तो समझोगे क्या? और इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। इसीलिए कहा गया कि सूर्य के रथ में, उनके रथ में 7 घोड़े हैं। अगेन 7 की बात की गई है। सप्ताह के अंदर 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, संगीत के 7 सुर, हर जगह 7 7 7। क्यों भाई? मोहम्मद साहब को 7वें आसमान से कुरान नाजिल हुई, फिर 7, आपके भीतर 7 ऊर्जा चक्र, फिर 7, हर जगह 7। यहां तक कि किसी पदार्थ से, किसी चीज से आप जब कोई चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 से ज्यादा कर ही नहीं सकते आप। क्रूड ऑयल है, आप उसमें से कोई चीज निकालना शुरू करिए, 7 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं। दूध से 7 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं। सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। दूध से ज्यादा दही जमा लेंगे आप, या मक्खन घी निकाल लेंगे, पनीर बना लेंगे, मावा बना लेंगे, लेकिन किसी भी चीज से 7 से ज्यादा चीजें आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है। जब 8वीं ऊर्जा होती नहीं है तो लाओगे कहां से समाहित करने के लिए? इसीलिए हमारे आसपास सनातन का ज्ञान, सनातन का विज्ञान, सनातन के एविडेंस हर जगह मौजूद हैं। हमें सिर्फ वो दृष्टिकोण चाहिए जिससे हम ये जान सके, पहचान सके कि चीज हमारे लिए कैसे काम करती है। और इस चीज को हमारे ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए हम जहां जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से ही हमें उस चीज से जोड़ने का वो प्रयास करते थे। अब किसी का मान लीजिए बुद्ध तत्व है, वो ठीक नहीं है, अब वो क्या करे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा? प्रकृति के साथ उसको जोड़ दिया, पेड़ पौधों के साथ उसको जोड़ दिया, पीपल की पूजा, आंवले की पूजा, तत्व को ठीक करने का उपाय बता दिया। सूर्य को जल देना, सूर्य के सामने खड़े होंगे, पहली ऊर्जा आपके पास आ रही है। यानी प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उस हर चीज के अंदर प्रकृति का कोई ना कोई तत्व विद्यमान है। और जब आप उस चीज की कमी महसूस करें, प्रकृति के नेचुरल सोर्स से ही आप उसको ले लेंगे, आपकी उस तत्व की पूर्ति हो जाएगी और हमारे जीवन के अंदर जिस चीज की कमी है वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए सनातन को समझना बहुत जरूरी है। अब वो समय नहीं रहा जहां हम सोचे कि चलो एक चीज पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब तक हो रहा था, नो डाउट हो रहा था, लेकिन अब समय बदल गया है। धर्मयुग की स्थापना का समय आरंभ हो चुका है, कलयुग समाप्त हो चुका है। 30 मार्च 2025 को
ब्रह्मांड ने वो संकेत दे दिया है। 30 मार्च 2025 को शाम को 6 बजकर कुछ मिनट पर ऊर्जाओं के लेवल पर 4th डायमेंशन क्लोज कर दिया गया है, 5th डायमेंशन ओपन हो चुका है। अब इस धरा पर 4th डायमेंशन की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म होना है, शुद्ध होना है, परिवर्तित होना है और 5th डायमेंशन की ऊर्जा को अपना कार्य करना है। ये प्रक्रिया 30 मार्च 2025 से चलना आरंभ हो चुकी है और 2027 दिसंबर आते आते इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने होंगे। ये बात अकाट्य सत्य है। काश मैं आप लोगों को भविष्य दिखा पाता, मैं विजुलाइज करा पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं वो जो सच देख रहा हूं, काश वो आप लोग भी देख पाएं कि हम प्रकृति के परिवर्तन के कितने नजदीक खड़े हैं। युगों में होने वाले परिवर्तन के उस समय में खड़े हैं और हम इतने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें इस समय इस धरा पर भेजा है जब ये परिवर्तन का कार्य हो रहा है। इसीलिए अपने विचारों के अंदर सनातन को स्थान दीजिए, धर्म को स्थान दीजिए और फिर अपने कार्य को कीजिए। मेरी गारंटी है, आपके परिणाम ना बदल जाए तो कह देना, घर में सुकून ना आए तो कह देना, आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो कह देना, आपकी तकलीफों का समाधान आपको ना मिल जाए तो मुझे कह देना। होगा ही होगा, 100% होगा, 100% होगा, क्योंकि तत्व से जानकर के आप चीजों को कर रहे हैं। और ऐसा हजारों लोगों के जीवन में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, हुआ है। जिन जिन ने अपने तत्वों पर काम किया उन्होंने उस चीज को बेहतर किया है। मैं खुद उदाहरण आप लोगों के सामने हूं। मेरी आयु 32 वर्ष की थी जब मैं पैदा हुआ था। ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी थी, इस बालक की आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष के पश्चात इस व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएगा और इसकी आयु पूर्ण होगी। ये बात मुझे पता लगी जब मैं 7-8 साल का था। खुद ने सोचा, अरे ऐसे कैसे, अपन 32 साल ही रहेंगे इस दुनिया में। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जो कह रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने आखिर ये कहा तो कैसे कहा, किस आधार पर कहा? कोई तो टेक्निक ऐसी है इनके पास, मुझे वो टेक्निक समझनी है। और 13 साल की उम्र में मैंने एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में मैं बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर दिया करता था। उस दिन मुझे पता लगा कि मेरे जीवन के अंदर कष्ट आएगा तो किस कारण से आएगा, किस तत्व के कारण से आएगा और मुझे बचाएगा कौन। तो मुझे पता था कि मेरे अष्टम भाव में बृहस्पति है, अर्थात धर्म ही मुझे बचाएगा और कोई दूसरा मुझे बचा नहीं सकता। तो 13 साल की उम्र से आध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसार करने का प्रयास किया। जहां जो सेवा बन पड़ती थी वो करता था, धर्म कर्म के कार्य में अपने आप को आगे रखता था। ये पता लगा कि अरे 32 साल की आयु है, दुर्घटना का योग है। दुर्घटना का मतलब हम देखिए लगाते हैं या कार चलाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैंने कार चलाना ही नहीं सीखा। ना कार चलानी आएगी, ना लेके जाएंगे, ना एक्सीडेंट होगा, प्रिकॉशन तो कुछ लेंगे ना। 32 साल की उम्र तक मैंने कार चलाना नहीं सीखा, लेकिन 32 साल की उम्र में वो घटना भी हुई। ऐसे एक सत्संग कार्यक्रम हो रहा था, मैं खड़ा था, टेंट का पोल था, मैंने जैसे उसको पकड़ा और दूसरे हाथ से मैंने एक डिवाइडर पर पोल था उसको हाथ लगाया, एक सर्किट पास हुआ मेरे अंदर से और 1 मिनट तक मैं इलेक्ट्रिक शॉक को झेलता रहा, 1 मिनट। और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा,
हाथ में चूंकि वो लोहे का एंगल निकला था, उसने पूरा मेरे हाथ को डैमेज कर दिया, लगभग अंगूठे को अलग सा कर दिया। तब जाकर मैं उससे अलग हुआ और नीचे ज़मीन पे गिरा। वहाँ से मुझे लेकर हॉस्पिटल गए, लेकिन तब भी मैं इतना होश में था कि मैं उन्हें गाइड कर पा रहा था कि मुझे किस हॉस्पिटल में आप लेके चलो। जब पास में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ वो मुझे इंजेक्शन लगा रहे बहुत, तो मुझे लगा कि यहाँ काम नहीं बनेगा। तो मैंने हमारे रिलेटिव उनको कहा मुझे एसएमएस हॉस्पिटल लेकर चलो, जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। हम वहाँ से निकले, एसएमएस गए। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, पूरे शरीर के अंदर एक कंपन हो रहा था भयंकर। और उस दिन मुझे लगा था कि हम बचेंगे नहीं, और किसी तरह से कोई चमत्कार हो गया, बच गए तो कम से कम हाथ तो नहीं बचेगा। जब हम एसएमएस हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर बैठा था इमरजेंसी में। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि इनको बोलो कि मैं डॉक्टर रवि गुप्ता की सिस्टर हूँ। जैसे उन्होंने जाके उनको बोला, वो जो डॉक्टर वहाँ बैठा था, डॉक्टर रवि गुप्ता मेरे कज़न ब्रदर इन लॉ हैं, वो सीधा सीट से खड़ा हो गया, अरे आप सर की सिस्टर हैं? वो तो मेरे सीनियर हैं। तुरंत उसने मेरे को देखा, ओटी में ले गए। ओटी में ले जाकर के वहाँ ऑलरेडी 3-4 पेशेंट थे जिनकी सर्जरी चल रही थी एक्सीडेंट केस की। उनको छोड़कर उन्होंने सबसे पहले मुझे अटेंड किया। कॉलर यहाँ पर इस जगह इंजेक्शन उन्होंने दिया, हाथ सुन्न किया, पूरी सर्जरी की, 18 टाँके हाथ में आए इसमें, क्योंकि मांस वाला अंगूठा लटक गया था पूरा। बोले चिंता मत करो। इस तरफ दर्द महसूस हुआ, इधर कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था, दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे। और मात्र 4 घंटे बाद उन्होंने कहा आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत हो तो दोबारा वापस आ जाना। और 4 घंटे बाद मैं घर चला गया था और वो घटना घटित हुई थी। और आज आप लोगों के सामने उस घटना को घटित हुए कितना समय हो गया, मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। तो अगर तत्व को पहचान लिया, समस्या दिख गई, समाधान भी ईश्वर ने मौजूद हमें करवा दिया है, फिर प्रयास ही तो करना है। तो अगर आप अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रयासों से, तो सोचिए सनातन धर्म फिर हमें क्या हमारी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान नहीं देगा, लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए। अनेकों उदाहरण है, आपको मैं बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, सर 80 करोड़ का टर्नओवर है, आज हालात ये है कि सर्वेंट्स को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, पूरा धंधा बंद हो चुका है, क्या करें। और 6 महीने बाद वापस से 5, 7, 10 करोड़ के टर्नओवर पर आ गए। तो मैं अपने धर्म की पालना करता हूं, ईमानदारी से करता हूं, उनको उनकी समस्या का समाधान, भाई आपके जीवन में कौन सी समस्या किस तत्व के कारण से है, समझो और अपना रास्ता ले लो। फिर मन में आता है अरे पूरी दुनिया में तो 800 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति तो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, और पहुंच भी गया तो मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी सी है, कितनों को समाधान दे दूंगा। तो ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर कुछ ऐसा समाधान तो बताओ ताकि लोग अपने घरों में बैठे बैठे भी उन चीजों को कर ले, तो उनको उनका समस्या का समाधान मिल जाए, मुझ तक भी ना आए और किसी का 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो फिर भगवान गणपति ने भीतर में सारी की सारी प्रेरणाएं दी, और एक एक तत्व को कैसे पहचाना जाता है, कैसे ठीक किया जाता है। शमी जी जानती हैं इस बात को, मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेकर के सिखाया है बहुत लोगों को, शमी जी भी, आपने भी सीखा है तत्वों को हम कैसे पहचाने, कैसे ठीक करें। आप लोगों को कभी भी जरूरत हो आप शमी जी की हेल्प लीजिए। एक किताब मैंने लिखी, जीवन के सनातन सिद्धांत और समाधान। आखिर इस ब्रह्मांड के अंदर सनातन सिद्धांत काम कैसे करते हैं और आप कैसे एसोसिएट हैं उसके साथ, आप किस तत्व से मिलकर बने हैं, जिस तत्व से मिलकर आप बने, जो आपकी एनर्जी का मेन स्रोत है, उसके अंदर कौन से तत्व आपके विकृत होंगे ही होंगे और उसका समाधान क्या है। अगर आप उन चीज़ों को भी अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये बात निश्चित है। फरारी कार के टायरों की हवा निकाल कर चलाओगे तो साइकिल से भी धीरे चलेगी।
इसीलिए यदि आपके पास में सारे सब कुछ संसाधन है लेकिन कोई एक तत्व आपका ऐसा है जो आपकी तरक्की को रोक रहा है, तो जैसे ही उस पर काम करेंगे आपकी गाड़ी जिंदगी की बेहतर तरीके से दौड़ जाएगी। इसीलिए सनातन हमें आधुनिकता के साथ सत्य की ओर ले जाने का कार्य करता है, हमें रूढ़िवादी नहीं बना रहा, हमें कोई अपने जीवन में परिवर्तन ऐसे करने के लिए नहीं कह रहा कि कल से ये मत करना, कल से वो मत करना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। बात बहुत गहरी है। राम नाम की ध्वनि अपन चलाएं तो बड़ा मजा आता है, लोग झूम भी लेंगे, लेकिन चंद पल के लिए उसका असर होता है। बाद में हम वापस उसी दुनिया में जाते हैं, वापस से वही परेशानियां हमें घेर लेती हैं, स्थायी समाधान नहीं मिलता। लेकिन सनातन हमें स्थायी समाधान देता है। सनातन का समाधान मिल गया तो जीवन में और कोई समाधान की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी तो मैंने सनातन की मात्र 0.000000000000001% बात रखी है। केवल इतनी सी बात रखी है मैंने सनातन की आप लोगों के सामने। सोचे संपूर्ण सनातन तो कितना बड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने जीवन के अंदर सनातन को धारण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, उस विचारधारा को अपने जीवन में शामिल करेंगे जो शाश्वत है, सनातन है, और जिस विचारधारा के बिना जीवन संभव ही नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन धर्म।